हेलो दोस्तों, मैं आशा त्रिपाठी अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों मेरे मन की बात ये है कि जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, ये सब देख के ना मन बहुत उदास हो जाता है कि आए दिन हर रोज़ 2 महीने 3 महीने में कहीं ना कहीं ऐसी हमारी बेटियों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि जो असहनीय दर्द देती हैं। लेकिन जो हमारे देश में हो रहा है और इन घटनाओं को जो घटित कर रहे हैं लोग, उनके मन में कहीं ना कहीं डर खत्म हो चुका है। उन्हें ये चीज़ पता है कि हम आज नहीं तो कल छूट जाएंगे। कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बना हमारे देश के अंदर कि उनके अंदर कोई ऐसा डर हो, कोई भय हो जिसको वो डर की वजह से ये सब ना करें। कभी उत्तर प्रदेश में तो कहीं उत्तराखंड में, हैदराबाद में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। मैं अपनी सरकार से इस चीज़ के लिए गुजारिश करूँगी कि वो ऐसे कानून बनाए कि लोगों के अंदर एक भय पैदा हो कि अगर हमने ऐसा कोई कदम उठाया या हमने किसी घटना को घटित कर दिया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमें जिंदा छोड़ा जाएगा भी या नहीं। हमसे अच्छे तो वो कंट्रीज़ हैं गल्फ़ में। मैंने सुना और देखा भी है कि वहाँ अगर किसी भी लेडीज के साथ या किसी बेटी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उन लोगों को सरेआम वो शूट कर देते हैं। उनके यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि सीबीआई बिठाई जाए या जांच कराई जाए, दुनिया भर के लॉ बनाए। उनके लोग के यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है। अफगानिस्तान जैसा देश जहाँ औरतों को दबा के रखा जाता है, वो भी अपनी औरतों की, बेटियों की सुरक्षा के लिए ऐसा सख्त कानून बनाते हैं कि सरेआम शूट कर देते हैं। हमारा देश जहाँ नारी को देवी का रूप दिया गया और उसको पूजा जाता है, कब कब पूजा जाता है, ये सब झूठ है। इतनी वेदना नारी के अंदर भर दी गई है, वो भय भर दिया गया है। 12 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, हर बार ऐसी घटना घट जाती है कि सभी देश की बेटियां डरी और सहमी हो जाती हैं। कहाँ जाएं, कैसे जाएं, हर बात की उंगली उठा दी जाती है बेटियों के ऊपर कि कवर्ड कपड़े नहीं पहनी थी इसलिए ऐसा हो गया, वो ऐसे चल रही थी इसलिए ऐसा हो गया, वो रात में गलत जगह खड़ी थी इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन अभी जो कलकत्ता में घटना घटी है, वो तो ऑन ड्यूटी थी तो कैसे हो गया, उसके साथ भी वही हो गया। जो हमारा समाज है, इसके अंदर इतनी गंदी और दरिंदगी भर चुकी है कि हमेशा जो उंगली उठाई जाएगी वो बेटी के ऊपर उठाई जाएगी। कहाँ जाएं देश की बेटियां, हम ये बात पूछते हैं अपनी सरकार से। अगर हम उनको पढ़ाते नहीं हैं तो वो कैसे सरवाइव करेंगी। हम उनको घर से नहीं निकालते हैं तो वो अच्छे समाज में चल नहीं पाएंगी, एक्टिव नहीं हो पाएंगी। पहले क्या होता था, इन्हीं डरों की वजह से हमारे पूर्वज लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। आज भी देश में कई ऐसी जगह हैं जहां बेटियों को दूर स्कूल नहीं जाने देते, ऑफिस नहीं जाने देते, क्योंकि पता है कि मेट्रो में चलेंगी, बसों में चलेंगी, रोड पे चलेंगी तो कहीं ना कहीं उनके साथ घटनाएं घटेंगी। क्यों? आम आदमी के लिए हमारी सरकार ने कुछ बनाया ही नहीं। ना कोई लॉ है, ना कोई उनका कानून है, और जो भी यहाँ कानून और लॉ चलता है वो पैसे वालों का है, रसूलदार का है, मंत्रियों का है।
क्योंकि आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। और ज़्यादातर ये घटनाएं जो घटती हैं वो देश के आम आदमी के साथ घटती हैं जो मध्यम वर्ग का है, और वो उसकी कहीं अप्रोच नहीं है, कहीं कोई पहुंच नहीं है। अगर आम आदमी की कार चोरी होती है, मोबाइल चोरी होता है, थाने में उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि वो एक आम आदमी है, उसको किसी रसूखदार आदमी के पास जाना होता है तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बड़ा सोच के ये दर्द होता है कि बेटियां तो पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, बेटियां ट्रेन चलाएं, प्लेन उड़ाएं और बड़े बड़े ऊंचे पदों पे काम करें, लेकिन बेटियां कमांडो भी बन रही हैं। लेकिन हम बेटियों को बचाएं कैसे? बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, हर फील्ड में बेटी आगे जा रही है, लेकिन हम उनके लिए क्या कर पा रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी मेहनत के करने के बाद जब एक बेटी ऊंचे पद पे पहुंचती है और वहाँ जाके अपना ईमानदारी से कोई वर्क करती है, तो घर में माँ बाप को यही टेंशन होता है कि मेरी बेटी आज सुरक्षित घर में आएगी कि नहीं। क्या हमारी सरकार ने हमारे लिए कुछ चुना? सीबीआई बिठा दी जाती है, जस्टिस तो कभी नहीं मिला। चाहे वो निर्भया का केस हो, हाथरस का केस हो, हैदराबाद का केस हो, कोई भी आप केस ले लीजिए, बस सीबीआई की जांच हो जाएगी और कोर्ट में केस हो जाएगा। उनको पकड़ते पकड़ते भीड़ के साथ इधर उधर दौड़ते फिरेंगे, लेकिन आरोपी को कोई सजा नहीं मिलेगी। ऐसा हमारे देश का लॉ है। अब 12 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, पता नहीं कब जांचों में ये चीज़ आएगी कि ये व्यक्ति आरोपी था। लेकिन एक होनहार बेटी जो देश के लिए काम करती है वो तो चली जाती है। मैं बड़े दर्द से और ये अपनी बात YouTube के माध्यम से कहना चाहती हूँ अपने समाज को, अपनी सरकार से, कि समाज में भी जो मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं घरों में, वो अपने अंदर भी ऐसी भावना को पैदा करें कि हर बेटी में, हर बहन में अपनी माँ और बहन और बेटी को ही देखें, तो इंसानियत के साथ चलें। अगर कहीं गलत हो रहा है, अगर कहीं गलत दिख रहा है, और अगर वो आपकी भी बेटी नहीं है तो भी उसका सहयोग करें, सपोर्ट करें और उसके साथ गलत ना होने दें। क्योंकि जो लोग इस कदम को उठा रहे हैं, इस दरिंदगी को करते हैं, और वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, जिन लोगों ने ये दरिंदगी करी है बच्चियों के साथ में। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अपने बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं, बेटों के अंदर उस संस्कार को नहीं डाला। मैं बेटे के माँ बाप से भी ये कहना चाहती हूँ, मेरे भी बेटा है, बेटी है, और मेरे भाई भी हैं, मेरे घर में भी बेटे हैं, और समाज के, मेरे देश के बेटे जो भी हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि अपने अंदर ऐसा भाव लाएं, ऐसा भाव पैदा करें कि जो भी ये सामने जा रही है वो मेरी ही बहन है, मेरी ही बेटी है। तो हमारे देश से ये दरिंदगी जो हो जाती है आए दिन, ये खत्म हो सकती है। हमारे समाज में जो माता पिता हैं उन्हें भी अपने बेटों को ये समझाना होगा कि आपको कौन सा कदम उठाना है। ये नहीं समझाना होगा कि हमेशा औरत ही गलत होती है, औरत ही हमेशा एक दर्द को झेलने के लिए बनाई गई है। आप भी उस बेटे को समझाएं और उस जिम्मेदार माता पिता बने कि आपके बेटे ऐसी कोई दरिंदगी समाज में ना करें कि किसी की भी बेटी की जान चली जाए। मैं अपने शब्दों को यहीं ख़त्म करती हूँ। बेटी को पढ़ाएं तो, बेटी को बाहर भेजें तो,
लेकिन बेटी को बचाएं कैसे, ये दर्द अभी भी मेरे मन में रहता है। प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाए कि हमारे देश में जो घटनाएं घट जाती हैं वो दोबारा ऐसी ना हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।